Assalamu alaikum. Warm afternoon and welcome again. It's time for chase here at the center. I got Mansoor Aziz, I got Sheikh Nazir, and our cameraman Shaukat is here. 217 is the target to win the first quarter final and to seek berth in the semi-finals of CRPF Cup Srinagar Sector T20 Challenge Season 2. And it's time for the two openers to make their way out to the center. They are already in the middle. We got Hilal Colored in the middle, and he's got his partner on the other side in a hurdle, a kind of a hurdle as far as Valley Fresh is concerned. This is JK Sports Time bringing you the ball by ball commentary. I welcome Nazir and Mansoor in the com box. धन्यवाद मनवर। स्वागत सभी श्रोताओं का दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड फीस से। और जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएच एम्फेशन फीस था एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनडी। धन्यवाद अपने सभी स्पॉन्सर्स का और ऐसे में अपने श्रोताओं का भी। तो प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं अल समद क्रिकेट क्लब की, और वहीं पे वैली फ्रेश कोल्ड चैन की पूरी टीम क्षेत्र रक्षण करने के लिए बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। जैद बिन नजीर पिछले मुकाबले के हीरो, मैन ऑफ द मैच, और प्रारंभ करने जा रहे हैं संभलते गेंदबाजी। और क्या बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने पिछले मुकाबले में की थी, शानदार गति और एक्यूरेसी के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है, और उसी प्रकार से आज भी उन्हें आवश्यकता है इस मुकाबले में गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है और यहां से जीत उनको लेकर के जाएगी सेमीफाइनल मुकाबले में। तो प्रारंभ होने जा रही है दूसरी पारी। फिलहाल अभ्यास चलता हुआ जैद बिन नजीर का, जो कि प्रारंभ करने जा रहे हैं गेंदबाजी हिलाल कलर लेकर के स्ट्राइक की तैयारी में। और इधर में चुके हैं, स्वागत करना चाहेंगे मंसूर अजीज का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब जो इस वक्त हमारे साथ इस कॉम बॉक्स में उपस्थित हैं, यानी कि मुनव्वर तनवीर के साथ। और दूसरी पारी शुरू। पारी की पहली गेंद हिलाल कलर को सामना करना होगा। 218 रनों का एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य और हदफ मिला है यहाँ हासिल करने के लिए, और टीम अल समद क्रिकेट क्लब को और अल समद क्रिकेट क्लब की जानिब से दो और शुरुआती बल्लेबाज यानी कि जो और पारी की शुरुआत करने के लिए उसमें हिलाल कलर, हालांकि एक विस्फोटक अंदाज में हमेशा बैटिंग करते हिलाल कलर। आज देखना होगा किस तरह का हालांकि रोल रहेगा खासकर हिलाल कलर का, क्योंकि हिलाल कलर इस टीम के प्रमुख हथियार बल्लेबाज है। यहाँ 3 नंबर की जर्सी पहने ओवर द विकेट यानी कि तेज कदमों के साथ इस ओवर में अगली बार दबा लीजिए। एवरीडे इज नॉट संडे, हिलाल कलर को याद रखना होगा ये। और ये नया दिन है, क्लीन बोल्ड हुए बिना खाता खोले मैदान छोड़कर वहां कलर वापस जा रहे हैं। कलर्ड आज अपने रंग में दिखे नहीं। और जैद बिन नजीर की अगर हम बात करें पिछले मुकाबले में मंसूर, क्या शानदार गेंदबाजी उन्होंने की थी, और प्रारंभ में 4 ओवर में 4 विकेट प्राप्त किए थे, और शुरुआत में ही बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था जहां तक कश्मीर टाइगर श्रीनगर की टीम का सवाल था। और यहां उसी प्रकार की शुरुआत जैद बिन नजीर ने दूसरी गेंद पर यहां सफलता प्राप्त की, सॉफ्ट बोल्ड किया हिलाल कलर को, और 0 पे पहला विकेट गंवा दिया है टीम अल समद क्रिकेट क्लब ने। हिलाल कलर के रूप में पहला विकेट गंवाना पड़ा। और यहां से देखना होगा अब नए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा। क्या आदिल रेशी बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे या फिर जी हां, धीरे धीरे से अब एक और बल्लेबाज का चयन किया गया है। शुरुआत में विकेट 0 पर पहला विकेट गंवाया। यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने काफी उत्साहित नजर आ रही है यहाँ टीम वैली फ्रेश कोल्ड चैन, क्योंकि शुरुआत में एक विस्फोटक बल्लेबाज हिलाल कलर का विकेट मिल चुका है यहाँ टीम वैली फ्रेश कोल्ड चैन को। Big fish, big lad, man of the big moments. He's castled and cleaned it up. It's just gone through and knocked him over, and he's clean bowled here of the bowling of Zaid bin Nazir. And he started very left yesterday. He picked up 4 wickets. He was first over on the very first ball for Hilal Kala to make his way to pavilion, 1 down. एक विकेट गंवा चुके हैं 0 पे टीम अल समद क्रिकेट क्लब, जिन्हें की जीत के लिए 217 रन बनाने हैं 18 ओवर में। हालांकि 18 ओवर की ये नियुक्त पारी, और ऐसे में अब जाकर के जैद बिन नजीर काफी उत्साहित, एक विकेट की खुराक यहां मिल चुके हैं जैद बिन नजीर को। दूसरी गेंद पे वो विकेट मिला था, ये तीसरी गेंद होगी नए बल्लेबाज के लिए। फिलहाल राइट आर्म ये गेंद, और इस बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से वहां पर बीट किया बल्लेबाज को। हालांकि जोरदार अपील, प्रश्न पूछे जा रहे हैं अंपायर से, स्वीकार नहीं
किया उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम या अपील, और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं और रन संख्या अभी भी 0 बगैर नुकसान के। क्षमा कीजिएगा, एक विकेट अभी तक मिला है 0 पे हिलाल कलर के रूप में। Yes, they are one down, and the second one gets away with that one. Beauty from Zaid bin Nazir again. What a form he's in. He's enjoying his ball here. He's bowling really well. Another spell is underway here from Zaid bin Nazir as he goes again. Look at that turn. Sharply coming back into the right hand. We saw wicket coming up the first ball, second ball he survives. Close call and shave there. And the next one is again perfect one. What a way to welcome newcomer. Perfect delivery, inward moment, curl back in, sharp turn and swing off the deck. Was an easy one, but somehow lays back onto that one and negotiates in the end. और क्या खूबसूरत लाइन लाइन के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार और बेहतरीन गेंदबाजी अब तक ज़ैद बिन नज़ीर द्वारा। एक और बढ़िया गेंद स्टंप्स को कवर किया और बमुश्किल ऐसे तैसे करके ऑफ साइड की ओर खेले, रन बनने की संभावना थी नहीं यहाँ। और एक चुनौती जरूर वहां पर बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं गेंदबाज ज़ैद बिन नज़ीर द्वारा। Exactly, he's asking some serious questions here and he's making the life of batters tough in the middle. He is trying to put more amount of pressure. He's teasing and annoying. He's exerting certain amount of pressure, and batters are feeling that amount of pressure here. Here is Zaid again. Goes and bows. Don't do this. Shuffle across right in front of 3 wickets there and works it away. Was an easy move from batter, knowing that ball is coming sharply in. He was trying to cover that swing of the ball, or to end up that swing in the moment of the ball, covering that line of the ball. And with that single he will keep the strike. 1 done. It's 1 for 1. It's like, it is just like there are football score 1-all. We call it batter draws leveler. Now they're 1 for 1. They were none for 1. Now they're 1 for 1. They were not for the loss of a 1. Now they are 1 for 1 in over number 1 after the completion of over number 1. पहला ओवर समाप्त, 1 रन मात्र बना है और 1 विकेट अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने गंवाया है। हिलाल कलर के रूप में 2 नाबाद बल्लेबाज इस समय समीर और आमिर, ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में, और गेंदबाजी की ओर से देखना होगा जाहिद। ज़ैद बिन नज़ीर अपना पहला ओवर समाप्त कर चुका है, मात्र 1 रन आया उस ओवर से, 1 विकेट मिला। और यहाँ से 2 बल्लेबाजों पर काफी कुछ निर्भर करेगा। एक दायित्व जरूर रहेगा यहाँ से, और उस दायित्व को निभाना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। एक साझेदारी निभानी होगी, क्योंकि बहुत बढ़िया गेंदबाजी ज़ैद बिन नज़ीर, अभी भी उनके 3 ओवर आने और काफी मुश्किल की स्थिति रहेगी उनके 3 ओवर्स में। ये गेंद बाहर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, गेंद बल्ले से टकराने के बाद वहां उनके पैड अथवा पांव से टकराई, जी हाँ, और यहाँ जमीन पर लेट गए हैं। हालांकि हल्की सी चोट जरूर लगी है, लेकिन रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। तो दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है, एक विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर में। Well, second quarter final of the day. It's Ahmed Bande taking on MLA Gymkhana. It's going to boy meet up against Team Amateur, which is led by Ahmed Umar Bande, the state player, the current state player. Nowadays, he's also part of that squad, which is in red hot form this year's Ranji Trophy. And talking of MLA Gymkhana, they got the likes of Boymir, who's going to lead up front. And there is some concern as the batter is down on the field. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। हालांकि वहां अभी भी खेल में थोड़ा सा विलंब बाधा आती हुई, क्योंकि चोटिल हुए हैं खिलाड़ी वहां अल समद के, और ऐसे में वहां मैच रेफरी, ऑफिशियल्स और फिजियो भी पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा समय विलंब होता रहा। लेकिन बात अपने दूसरे मुकाबले की, बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। वो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा जो टीम एमेच्योर वर्सेस MLA जिमखाना बडगाम के बीच होगा, और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, और उसके बाद सेमीफाइनल 2 और अंतिम भिड़ंता 28 नवंबर को CRPF कप 2024 के उस दूसरे एडिशन में। तो कहीं ना कहीं अब अंतिम चरण की ओर अग्रसर ये प्रतियोगिता, शानदार सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता का अभी तक का आयोजन हुआ है। दूसरे ओवर की मात्र 1 गेंद फेंकी जा चुकी है, 217 का आपके सामने लक्ष्य मिला है, क्योंकि एक बेहतरीन शुरुआत अब तक गेंदबाजों को मिल चुकी है। और ज़ैद बिन नज़ीर की अगर बात करें, पिछले मुकाबले में हमने देखा और क्या शानदार गेंदबाजी उन्होंने
कश्मीर टाइगर्स श्रीनगर के विरुद्ध की थी। 4 विकेट अपने शुरुआत के 4 ओवर्स में, और वहां से पूरी तरह से वो बल्लेबाजी जो है उन्होंने तहस नहस कर दी थी, और उसके बाद फिर वो दोबारा उस परिस्थिति को संभाल नहीं पाए और वो मुकाबला हारी थी वहां कश्मीर टाइगर्स श्रीनगर की टीम। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें वर्तमान स्थिति, और अब जाकर के मुकाबला दोबारा से संभवतः प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि चोटिल हुए हैं वहां खिलाड़ी। तो क्या, जी हाँ, उनको मैदान से बाहर ले जाया जा रहा है, तो अच्छी खबर नहीं है अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। Well, he's being carried on shoulders and he wants to walk on his foot, but he is denied. This is a goodwill gesture and he is off the field now. Physio is there. And look how much care is being taken of the batter. He's taken off and team very fresh cold chan lifted him and he is taken back to the hut. I think he has hurt himself badly. He's down on the field and now he's taken off the field, carried away. That brings newcomer. He's a retired hurt, not retired out now yet, but he's at the moment he's retired hurt, and it looks like that he may bat again if he is okay, if he is fine with the passage of time. One is the physio will look into his wound and his injury. If he can bat and he will come in if his team require him. But it is going to be an uphill task. क्या आसान परिस्थितियां नहीं है। आदिल ऋषि अब नए बल्लेबाज आए, हालांकि रिटायर्ड हर्ट होकर के वो खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं, और उनके स्थान पर इस समय आदिल ऋषि पहुंच चुके हैं। रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पे अल समद क्रिकेट क्लब को जीत के लिए 217 बनाने एक विशाल लक्ष्य है उनके सामने। यहां से जीत अर्जित करते हुए वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। क्या वो सेमीफाइनल तक पहुंच पाएंगे ये कहना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी अभी ये दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। आदिल ऋषि के पास अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि एक अनुभवी, एक बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ी हैं, और उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, बेहतरीन पारी खेलनी होगी यहाँ अपनी टीम अल समद के लिए, तब जाकर के इन परिस्थितियों से अपनी टीम को दूर रख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि यहाँ बड़ा विकेट मिला और एक बड़ा नुकसान हुआ अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को। हालांकि हिलाल कलर जब भी आते हैं तो 10, 30, 40 रन तेज़ बनाते थे अपने टीम के लिए, पर आज उन्हें सस्ते में पेविलियन वापस जाना, यानी कि बिना खाता खोले ही मैदान छोड़कर वापस गए। ऊपर से पहली पारी में आपने वो जो बात कही थी कि दूसरी पारी में दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, अगर बड़ा लक्ष्य मिला, और वही बड़ा लक्ष्य मिला यहाँ। और टीम अल समद क्रिकेट क्लब को, यानी कि आदिल ऋषि अब डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार हुए, खाता खुला। यहाँ टीम अल समद का 1 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर का खेल जारी, जिसमें यहाँ नए गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लाया टीम के कप्तान ने। ये गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप पर आती है, लेग स्टंप को कवर करके इस गेंद को और ऑन साइड की ओर खिला, और गेंदबाज खुद गए फील्डिंग करने के लिए। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, यानी कि दबाव है, प्रेशर है, और प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, और इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर आने के लिए एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी दूसरे विकेट पर आदिल ऋषि और उसके साथ साथ समीर को, यानी कि समीर को भी खाता खोलना बाकी है और आदिल ऋषि को भी खाता खोलना बाकी है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे यह लेखा जोखा दूसरा ओवर पारी का। जहां तक अल समद क्रिकेट क्लब की बल्लेबाजी का सवाल है तो 1 विकेट जरूर, एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होकर के मैदान से बाहर। एक और अच्छी गेंद और कवर्स में खेल करके यहाँ रन बनने की संभावना थी नहीं आदिल ऋषि और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज को, और अभी तक अंकुश लगा हुआ, क्योंकि एक विकेट जरूर गंवाया है और उसके बाद एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होकर के मैदान से बाहर जा चुके हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर रहेगा बल्लेबाजों पर, जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है अल समद क्रिकेट क्लब का। अगली गेंद दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, हालांकि रन के लिए वहां दौड़े लेकिन वापस लौटना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे। और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें इस मुकाबले की, हालांकि और ऐसे में देखना एक अच्छी साझेदारी निभा पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज, क्योंकि आदिल ऋषि एक बेहतरीन बल्लेबाज है, खूबसूरत और बेहतरीन क्रिकेटर है, लेकिन इन परिस्थिति में उनको कुछ बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, एक ठोस शुरुआत, एक ठोस साझेदारी निभानी होगी यहां से अपनी टीम के लिए। अगली गेंद उस बार फिर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, वापस खेला बॉलर की दिशा में, लेकिन वहां गेंदबाज से तो गेंद रुकी नहीं, लेकिन बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी मिड ऑफ पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। इस गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की गेंदबाजी, अल समद 217 के जवाब में 1 विकेट के नुकसान पे। Well, 1 down. This is over number 2. We are done with the second one here. Al Samad in a spot of bother today. Al Samad is feeling the heat at the moment as they lost their attacking opener, dashing opener, Mr. Hilal Khalid, who was undone with a beauty
from Zaid bin Nazir. Yesterday he bowled the terrific spell of 4 overs in which he picked up and clambered 4 wickets. Today he is bowling really well again. He picked up wicket in his very first with a slip in place as he goes away from us. Again, there is inward moment, there is in swing and chance of a run out, but he gets away with that one. And there is a man backing up who stops the ball, otherwise it was on its way. Danish Muzaffar lost control over the ball, just a single, and with that single there is addition in score. It's 2 for the loss of 1 in over number 3. Look at the scorecard, it's just displaying 2 runs on the board. This is over number 3 we are in. And Zaid bin Nazir, there is some moment for this lad, there is some assistance for Zaid bin Nazir, and is making maximum out of it here. And this surface, this pitch is really helping Zaid bin Nazir as he goes again. And Adil Rishi takes him on, and that's gone over. Sweeper of cover all the way for 6. Just Bukhara maximum coming. Big shot, and this is what you need to break free. And here comes a big shot with that just Bukhara maximum. It's 8 for 1. पहला छक्का आदिल रशीद के बल्ले से निकलता हुआ ये जस्ट बुखारा, और इस छक्के के साथ 8 रन संख्या पहुंच चुके हैं जैद बिन नजीर। दूसरा ओवर अपने कोटे का, जो कि 4 ओवर का कोटा रहता है एक गेंदबाज का, और उसमें दूसरे ओवर की वो गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का ये तीसरा ओवर आदिल रशीद है सामने, एक छक्का लगा चुके हैं, आत्मविश्वास के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे यहां से इस छक्के के साथ। एक बार फिर वापस बॉलर की दिशा में खूबसूरत स्ट्रोक, कोई अवसर नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका आदिल रशीद के बल्ले से निकलता हुआ, और यहां रन संख्या दोहरे अंकों में पहुंचते हुए 12 तक पहुंच चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर। और आपका जो प्रमुख उपचार है, अगर गेंदबाजी की बात करें जैद बिन नजीर, उनके विरुद्ध इस प्रकार के स्ट्रोक खेलना मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बल्लेबाज के लिए, और आत्मविश्वास वहां बढ़ेगा आदिल रशीद का। फिलहाल अल समद 12, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर पारी का चल रहा है। जैद बिन नजीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अगली गेंद लेकर के आदिल रशीद के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर आती है गेंद ऑन साइड में। हालांकि 1 रन जरूर वहां पर लेने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे वहां फील्डर के पास, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे आदिल रशीद, और साथी खिलाड़ी ने बगैर किसी रन के 12। अच्छा और खूबसूरत मैदान टर्फ पे ये मुकाबला प्रतियोगिता, और दूसरी पारी में कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी यहां करनी होगी अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। 217 का लक्ष्य मिला है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद जैद बिन नजीर की आदिल रशीद के लिए, और बाहर स्टंप्स को कवर किया था, खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लेती हुई गेंद पीछे चली गई विकेट कीपर की ओर, हालांकि वहां साथ में खिलाड़ी तैनात, तो उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना नहीं। अच्छा ओवर, हालांकि 1 छक्का और 1 चौका जरूर इस ओवर में, लेकिन वापसी यहां जैद बिन नजीर को करनी होगी। कुल रन संख्या 12, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर, 217 रन चाहिए जीत के लिए 18 ओवर में, और उसमें से 12 रन बना लिए हैं, 205 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आदिल रशीद है सामने जैद बिन नजीर के, ये गेंद, और इस बार फिर ऑफ साइड में उड़ता हुआ स्ट्रोक, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बुखारा छक्का आदिल रशीद के बल्ले से निकलता हुआ, ऑफ स्टंप पर यह गेंद मिली, जगह मिल गई स्ट्रोक खेलने की, और आदिल रशीद कमाल के बल्लेबाज है। दूसरा छक्का, और जैद बिन नजीर के विरुद्ध इस प्रकार से बल्लेबाजी करना क्या लाजवाब और शानदार प्रदर्शन इस ओवर में आदिल रशीद द्वारा। 18, 3 के बाद 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से। But this over, Adil Rishi takes him on and covering all that swing of the ball, and again there was a huge moment on that occasion, and he takes him on, and all the way it goes for a maximum. A well result there, good result there in the end. So 18 on the board. Now it's down to the double figures, and they require now 199. Oh, it's still in triple figures. What I threw it out? Not in double figures. It's below 200 to be precise. It was more than 200 prior to that 6. Now it comes down to below 200 mark. Now they require 199 more runs to win this game. Still a long way to go. Just 15 overs remaining. 90 balls and you are 199 behind. But partnership may help, and partnership is key here. And Adil Rishi, if someone else on the other side help Rishi to some extent, and City
City partnership alongside Adil Rishi and chipped in with some runs. I believe Adil Rishi will score at least 60-70 odd runs. That will help their side, but won't be easy because 217 in just 18 overs. It's a mammoth total. देखिए मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि बड़ा लक्ष्य है 217 रन बनाना आसान बात नहीं है, भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल हो, लेकिन यहाँ जैसा कि आपने जिक्र किया एक बेहतरीन पारी आदिल ऋषि को खेलनी होगी और कम से कम 60-70 रनों की एक बेहतरीन विस्फोटक पारी खेलनी होगी। दूसरे छोर से समर्थन देना होगा बल्लेबाजों को, और यदि यहाँ से ये दूसरे विकेट की साझेदारी कुछ बेहतर 50-60 रनों की जोड़ ली कम से कम ओवर्स में, तो कहीं ना कहीं फिर कहा जा सकता है वो जो मानसिक दबाव है इस समय बल्लेबाजी पे, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रख सकते हैं और इस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं। Short pause in the game. It's taking some time to bring the ball back. For those who want to continue with Jiggy Sports Time today, for today's, especially today, we have one big quarter final coming up this afternoon. It's going to be Team Amateur Cricket Club led by Ahmed Umar Bande and Team MLA Gymkhana, where Tajamal Baba, Sixer King Sohail, Paul, Roop Mir and Boy Mir will be in action. And please use add-on pack today, because it's going to be Sixer King from Budgam. Tall Lanky Baba will be here in action. So it's expected a big game, a big scoring encounter. One is underway. 217 is the target for Team Al Samad Cricket Club, and they are now 18 for the loss of one. Adil Rishi playing some fearless shots, some copybook, some stylish, and it's a mix-up style, class and footwork, then the placement. Everything looks okay at the moment, but still a long way to go. Job isn't done. कि अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है यहाँ से, हालांकि आदिल ऋषि और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी जो इस समय बीच मैदान में है समीर और आदिल ऋषि की जोड़ी 3 ओवर की गेंदबाजी में 18 रन बने, लेकिन पिछला ओवर बहुत बढ़िया रहा अगर देखा जाए अल समद क्रिकेट क्लब के दृष्टिकोण से। कुछ रन जरूर बटोरे, 2 छक्का 1 चौका उस ओवर में पैड पे टकराए, अपील की जा रही है। नए ओवर की शुरुआत हो चुके हैं और यहाँ 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 18, 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 1 सफलता हाथ लगी अभी तक वैली फ्रेश गोल्ड के गेंदबाजों को, और वो विकेट जैद बिन नजीर ने साफ बोल्ड किया था वहां हिलाल कलर्ट को, और उसके बाद दूसरे खिलाड़ी जो रिटायर्ड हर्ट होकर के मैदान से बाहर जा चुके हैं और उनके स्थान पर आदिल ऋषि, और आते ही कुछ बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं और उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोनों टीमों के लिए। बल्लेबाजी में अगर बात की जाए, और ये कमाल का ये हस्ताक्षर है बल्ले से गेंद पे, और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा चौका 22। चौथे ओवर में 22 स्ट्रोक बहुत बढ़िया था, हालांकि सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर गेंदबाज ने तो प्रयास किया था लेकिन वो रोक नहीं पाए। और क्या शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी, ये बेहतर स्ट्रोक है और आत्मविश्वास यहां पर लौटेगा बल्लेबाज का। जहां तक समीर का सवाल है, आदिल ऋषि नॉन स्ट्राइक की चोट पे है और ऐसे में अगली गेंद लेकर के 22 1 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर, और एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद, उस पर फिर स्ट्रोक लिया जरूर था लेकिन संपर्क नहीं हुआ। हालांकि यहाँ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी, ठीक गेंद की लाइन में आकर के स्ट्रोक लेने होंगे और अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा, क्योंकि एक साझेदारी की आवश्यकता है। शुरुआत में आप विकेट गंवा चुके हैं, लक्ष्य आपके सामने 217 का है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता रहनी चाहिए बल्लेबाज की कि 17/17 इस पारी को आगे पहुंचाया जाए, इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अगली गेंद एक बार फिर यहाँ खाली इलाका और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ समीर को, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 26 तक पहुंच चुके हैं चौथे ओवर में, और पिछले 1-2 ओवर से अब जाकर के रन संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशीलता दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं यहाँ से दबाव बनाना होगा, कुछ अतिरिक्त प्रहार करने होंगे बल्लेबाजों पर, और अगर आपके प्रमुख जो गेंदबाज है उन पे प्रहार किया जाए तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा गेंदबाजों पर। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर से चूक हुए, दौड़ पड़े रन के लिए, 1 रन जरूर वहां बाइक की सूरत में मिलता हुआ, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। अल समद 27 चौथे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे। 27 for the loss of one. Fearless start here, perfect one to be precise, but they lost the danger man Hilal Khaled, and Khaled is a different kind of a bat. He's a rare breed in this part of the world. He knows only one language, he knows only one thing, how to go after, and there is no defense, there is no defense at all, there is only attack and attack. Here is the next one, bang it in, and again a good shot there, does well
And it runs down to the final leg for 4 that were brought to you by Just Bukhara. Danish Muzaffar looks concerned at the moment as Rishi is gaining confidence. He's getting his eyes in. And look at that one. Eagle eye. He saw the ball cranking up. And he goes for the hook. Connectors gets boundary for that. कि जितना समय वो विकेट पे बिताएंगे आदिल ऋषि की अगर हम बात करें उतना वो आत्मविश्वास उनमें आएगा, उतना आत्मविश्वास लौटेगा। तो फिर आने वाले समय में जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा वो और अभी बेहतर बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज है एक बार उनकी निगाहें जम जाएं तो निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। फिलहाल 4 ओवर की गेंदबाजी में रन बने हैं 31 अथवा 31 एक विकेट के नुकसान पे और पिछले 2 ओवर से 29 रन आए हैं। तो यहां से आप कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। जैद बिन नजीर का ये 3रा ओवर और पिछले ओवर में उनके विरुद्ध कड़े प्रहार किए थे आदिल ऋषि ने और आज मात्र एक सफलता जो हाथ लगे वो जैद बिन नजीर के और मात्र वो एक ही विकेट अभी तक मिला है वैली फ्रेश गोल्ड को। 31 पे 5वें ओवर की शुरुआत। पहली गेंद और इस बार बोल्ड कर दिया, यहां सीधे स्टंप्स पे जा टकराई गेंद और वहां खड़े के खड़े और अब जाकर के निराश कदमों के साथ मैदान से बाहर जा रहे हैं दूसरे विकेट के रूप में और दूसरी सफलता मिलती हुई वैली फ्रेश गोल्ड को और सफलता मिली यहां जैद बिन नजीर को। Zaid Kalam has won more, but wasn't more effective against, wasn't proactive against Adil Rishi. Now against the other lad who's looking little experienced or inexperienced is there, and he's cleaned it up, top up, gone flying or goes flying. And it's wicket number 2 down. The partnership comes to an end. Curtains down for the partnership. And it's 31 for 2. They're still 186 runs behind. With just 83 balls remaining. Won't be easy. What do you make of it? देखिए आसान परिस्थितियां नहीं है और यूं मानो कि यहां से जिस प्रकार से लगातार विकेट गिरते चले जा रहे हैं और अभी भी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है, आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं है। You mean they are even below South Summit at the moment and Mount Everest is still beyond imagination? जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है क्योंकि परिस्थितियां, हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है लेकिन साथ में अगर परिस्थितियों की बात करें तो एक अनुमान के तहत परिस्थितियां कतई आसान नहीं है यहाँ अल समद के लिए। Tough situation, a tight situation for Al Samad as Zaid Kalam has won more for his team Valley Fresh and Al Samad looking in a spot above here. But as long as Rishi is there, they will believe, and they have a kind of a belief that this lad is still there and he's gonna go after. He won't look back, he will look forward. It still reminds me of his knock in Bakshi Stadium in that finals once he was run out and he wasn't happy at all. And he was disgusted. He walked away from that dugout and went to the stands in Bakshi Stadium. Coming back to the game, we have one more quarter final coming up this afternoon. May I remind you, it's a match we're taking on MLA Gymkhana. MLA Gymkhana, the defending champions of CRPF Cup Season 1. They won the first edition of CRPF Cup. MLA Gymkhana, they are the defending champions here. बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपने हम तक पहुंचाई है। हालांकि वो पिछला जो पहला एडिशन था सीआरपीएफ कप का 2023 वर्ष का वो उन्होंने अपने नाम किया था और आज देखना होगा दूसरे मुकाबले दिन के दूसरे जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उनकी भिड़ंत होगी एमएचवर क्रिकेट क्लब के साथ, जहां अहमद उमर बांडे जो कि गजब के फॉर्म में है, एक शतक और उसके अलावा एक बेहतरीन पारी पिछले मुकाबले में उन्होंने खेली, तो एक कांटे की टक्कर का वो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप तक जरूर पहुंचेगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से फिलहाल 2 विकेट गंवा चुके हैं यहाँ टीम अल समद क्रिकेट क्लब। जैद बिन नजीर अगली गेंद लेकर के इस बार स्टंप्स के कवर करते हुए ऑन साइड में स्क्वायर लेग की ओर खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा यहाँ आदिल ऋषि और साथी खिलाड़ी को, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या अब 34, 2 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर। जैद बिन नजीर अब तक की दोनों सफलताएं उनके नाम और यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता, यहाँ बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा। रोटेशन काफी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ आदिल ऋषि और उनके साथी बल्लेबाज का, क्योंकि एक स्लिप वहाँ जैद बिन नजीर के लिए तैनात कर दी गई है और एक शानदार क्षेत्र रक्षण ऑफ साइड में लगा के रखा और उस फील्ड के अनुकूल आपको गेंदबाजी करनी होगी, उस फील्ड अनुशासित आपको गेंदबाजी करनी होगी, अनुशासन दिखाना होगा गेंदबाजी में। अगली गेंद जैद की और इस बार हवा में उड़ाया गेंद को ऑन साइड में, हालांकि पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं जी नहीं और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका मिलता हुआ जहां अल समद क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को और रन संख्या इस चौके की सहायता के साथ 37, 2 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर 37 रन अब तक बना लिया है। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड बी से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है।
सीआरपीएफ कप 2024 श्रीनगर सेक्टर दूसरा एडिशन, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हालांकि दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज ही के दिन इसी मैदान पे खेला जाएगा और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत, बहुत बढ़िया गेंद थी। हालांकि वो मुश्किल ऐसे तैसे करके ऑन साइड में उसको खेला, एक रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन से ही संतुष्ट रहेंगे। दोनों बल्लेबाज रन संख्या पहुंच गई 38 पे 5वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे 217 के जवाब में। Zaid bin Nazir continues to bowl, and it's going to be over number 5 in progress. Still a long way to go. Big chase on, but chase the way Samad would have wanted is not going exactly their way. They are 2 down in response to 217. Inner edge, Adil Rishi wanted to go down the ground. He was eyeing long off, either long on or long off, but this one off the inner edge onto the pad, overdone. 5 gone. It's 38 for the loss of 2. Still a long way to go. 217 is still beyond imagination. देखिए, हमने पहले भी जिक्र किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रन आपके सामने है। स्कोरबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ 38 रन बना है 5 ओवर में और 217 आपको बनाने हैं। यहाँ 5 ओवर की गेंदबाजी, मात्र 13 ओवर का खेल, 78 निर्धारित गेंदें आपके पास शेष हैं। यहाँ से अगर अल समद क्रिकेट क्लब की बल्लेबाजी को लेकर के बात की जाए तो बल्लेबाजी में डेप्थ है, बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन यहाँ न सिर्फ साझेदारी की आवश्यकता बल्कि आस्किंग रेट पर नजर दौड़ाई जाए तो वो भी इसमें बढ़ता चला जा रहा है और उसको भी जहन में रखना होगा यहाँ आदिल ऋषि और साथी बल्लेबाज को, क्योंकि एक चुनौती आपके सामने है इस बड़े मुकाबले में। हमने पहले जिक्र किया कि बड़ा लक्ष्य है, दबाव जरूर रहेगा, 217 तक पहुंचना है। शुरुआत में 2 विकेट मिल चुके हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पल्ला भारी गेंदबाजी का कहा जा सकता है जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम का सवाल है। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 6वां ओवर, यहाँ परिवर्तन गेंदबाजी में। और क्या स्पिन आक्रमण अब प्रयोग में लाया जाएगा, क्या स्पिन गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ से ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अब छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना चाहिए वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। उनके कप्तान एक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ गेंदबाजी का प्रयोग करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें विकेट चाहिए और न सिर्फ विकेट, साथ में रनगति पे अंकुश। तो कहीं ना कहीं एक दबाव बढ़ता चला जाएगा और उस दबाव से निकलने का प्रयास रहेगा यहाँ बल्लेबाजों का। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज जाहिद नबी का इस्तेमाल, पहली गेंद, एक बेहतरीन गेंदबाज और ऐसे में ऑफ साइड में रन मिला नहीं। रन संख्या अभी भी टिकी हुई 38 पे 2 विकेट के नुकसान पर। 6वें ओवर की गेंदबाजी, जाहिद लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। जाहिद नबी का ये पहला ओवर परिवर्तन के तौर पर और एक बेहतरीन और खूबसूरत गेंदबाज है जहां तक जाहिद नबी का सवाल है और एक विकेट टेकिंग बॉलर है, क्या यहां से साझेदारी को तोड़ पाएंगे? और इस बार उठा करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर यहां छक्का मिलेगा। जस्ट बोखारा दूसरी गेंद पर यहां बड़ा स्ट्रोक लॉफ्ट कर दिया और 6 रन अर्जित किए वहां पर बल्लेबाज ने। रन संख्या को पहुंचा दिया 6वें ओवर में 44, 2 विकेट के नुकसान पे। 44 now. Takes him on straight down the ground side. He's a very good spinner of cricket ball. I have seen him bowling throughout the season. He bowled really well. I saw his couple of spells, but today that was second ball. Well, any bowler can be taken on, so it isn't a big deal. But what matters, how you bounce back. You can concede 10, 14, 20 in an over, or more than that. But what matters is how you come back after the bad over, after that exception, how you lead and how you step up to the occasion and how you bounce back to set an example. That matters the most. फिलहाल जाहिद नबी की अगली गेंद, एक नजदीकी स्लिप विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए और इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास। ये बढ़िया गेंद यार, अच्छी गेंदबाजी यहाँ जाहिद नबी की, अच्छी वापसी। एक बेहतरीन गेंदबाज है, स्पिन गेंदबाज जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। यहाँ रन संख्या 44, 2 विकेट के नुकसान पे और पारी का 6वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं जाहिद नबी दूर वाले छोर से। उनकी अगली गेंद बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिल गई, गैप में निकाला है, क्या यहाँ चौका मिलेगा? पीछे खिलाड़ी तेजी के साथ, लेकिन नहीं पहुंच पाया और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ और इससे चौके की सहायता के साथ रन संख्या पहुंच गई 48 पे। अल समद क्रिकेट क्लब 217 के जवाब में पहला निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला वैली फ्रेश कोल्ड वर्सेस
अल समद क्रिकेट क्लब। हालांकि वैली फ्रेश गोल्ड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए थे। निर्धारित 18 ओवर में 217 रनों का न्योता, छठे ओवर में 48, 2 विकेट के नुकसान पर अल समद क्रिकेट क्लब की टीम। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जिस मुकाबले की समाप्ति के बाद खेला जाएगा, और मुकाबला होगा टीम एमेचवर वर्सेस एमएलए जिमखाना बड़गाम। फिलहाल जाहिद अगली गेंद लेकर के, एक बार फिर जगह मिली लेकिन स्ट्रोक खेला, खिलाड़ी को भेज नहीं पाए, रन संख्या में वृद्धि हुई नहीं। ओवर यहां पे हुआ समाप्त, 6 पूरे और 6 के बाद बने 48, 2 विकेट गंवाए अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने। Mandatory power play comes to an end. They're 2 down, chasing 217. Second match of the day, second quarter final of the tournament. It's going to be Team Amateur taking on MLA Gymkhana. One side it is Gymkhana, other side it's Team Amateur. One team it's Ahmed Umar Bande, the state player, the current state player. Other side it is Tajamul Baba, Sahel Paul, Roop Mir, and it's Boy Mir in the lineup, and some other lads also there. But Amateur got some young talented lads, young guns in the lineup. Under 19, under 23 boys are there, and they're multi-talented. Horar, yesterday we saw 4 sixes in an over, and he banged it away. He taken on the bowlers, and we saw an over, 4 sixes, and then Ahmed Bandi repeated that, but he couldn't meet that 4th one. It was 3 sixes in a row, but Horar, it was Huzab, I think. Huzab was that, with 4 sixes on the trot. The second quarter final today coming up, and Sajjad Ganai to bowl now. Changing the bowling. 7th over is about to start. It's going to be Sajjad Ganai to bowl. Sajjad Sultan Absti to Adil Rishi, who's known as king in the local cricket. Who will win the battle? Sultan or Rishi? As we watch, Sajjad goes, drives it, little uppish, wanted a single. Sahil shaping for that, direct it, but decided again a shy. Saw the batter coming back to safety of crease, as Rishi was batting on 18 of 15. He's batting on 21 of 13, and Amir is batting on 18 of 15 balls. Here is the next one. He comes down the wicket, few steps ahead, looking forward, keeps it to mid-on, and gets a single for that. There is addition in score, and it's 50 up in 7th over for the loss of 2. 50 comes up for the loss of 2. Yes. This is 7th over, and we have Mansoor Aziz finally here. 50 पूरे यहाँ टीम के, और 2 विकेट के नुकसान पे एक अच्छी साझेदारी अब तक तीसरे विकेट पर निभाई है आमिर और आदिल ऋषि ने, यानी कि आदिल और आमिर ऋषि को यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, तो तभी जाकर यहाँ जीत मिलेगी अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को, जिन्हें 117 रनों का लक्ष्य मिला था। यहाँ बैकफुट पर गए पर खिलाड़ी को बेद नहीं पाए, यानी कि वहाँ खिलाड़ी को पॉइंट पर बीट नहीं कर पाए बैट्समैन आदिल ऋषि। आदिल ऋषि का विकेट पर रहना न सिर्फ यहाँ गेंदबाजों के लिए खतरा है बल्कि टीम के लिए, और ये एक अच्छी खबर है। और जहां आदिल ऋषि और आमिर की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, और यहाँ गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा के बड़े मोहतात अंदाज में बड़े आराम के साथ अपनी इस पारी को आगे ले जा रहे दोनों बल्लेबाज आदिल ऋषि आमिर। 19 पर नाबाद 16 गेंदों का सामना किया। आदिल ऋषि ने 21 रन बनाए, यानी कि जो और विकेट गंवाया टीम ने हिलाल कलर के रूप में, आज वो बिना खाता खोले ही मैदान छोड़कर वापस गए, तब उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था शुरुआती ओवर में गेंदबाज। और यहाँ तो अवसर मिला था, और जी हाँ यहाँ तो मौका मिला था कैच करने का, और फॉलो थ्रू में वहाँ गेंदबाज सजाद सुल्तान शायद गेंदबाजी करे। सजाद सुल्तान ने कैच करने की कोशिश किया कि तेज स्ट्रोक था वहाँ, और बैट्समैन और आदिल ऋषि का यानी कि फॉलो थ्रू में कैच करने का कोई अवसर या कोई मौका नहीं मिला। डॉट गेंद के साथ अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। सजाद 1 ओवर 1 रन, कोई सफलता अब तक उन्हें नहीं मिली है। 50 पूरी यानी कि 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हो चुकी है। बट नवीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त सीआरपीएफ कप 2024 का दूसरा राउंड, यानी कि 16 टीमों ने जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, और 8 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हुई है, और 8 टीमें अभी भी गर्दिश कर रहे। पर आज यहां से और नतीजा आएगा कि किस टीम को सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं सीआरपीएफ कप 2024 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला अल समद बनाम टीम और एमेचवर। यहाँ इस वक्त की अगर बात करेंगे वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब, यानी कि जिन्होंने आज यहाँ मैदान के अंदर टॉस हारा था, बाद में उन्हें गेंदबाजी करने का यानी कि बैटिंग करने का मौका दिया था
और अल समद क्रिकेट क्लब के कप्तान ने, और उसका अच्छा फायदा लिया क्योंकि शुरुआत भी अच्छी रही। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की और अंतिम 2-3 ओवर्स में लगातार जो बड़े स्ट्रोक लगाकर उन्हें और रन बनाए वो कमाल के बल्लेबाज रहे। लेकिन एक ओवर में जब आदिल रशी पारी का 17वां शायद ओवर करने के लिए उसमें और 3 छक्के और 1 चौका और वहां और 40-50 रन तेज बनाए और पिछले 2-3 ओवर में और टीम वेली फ्रेश ने आदिल ऋषि सामना करेंगे वहां गेंदबाज का, यानी कि अब स्पिनर का इस्तेमाल किया, लेफ्ट आर्म स्पिनर आए और इस बार बढ़िया गेंद लेग स्टंप की सीध में टपक आने के बाद अच्छा खासा घुमाव नजर आया। गेंद ऑफ स्टंप छोड़कर जा रही थी और बिल्कुल हल्के हाथों से खेलना चाहते थे आदिल ऋषि खड़े, हालांकि क्रीज के अंदर ही क्योंकि विकेट कीपर काफी नजदीक है और बीट हुई गेंद आई विकेट कीपर की ओर। डॉट गेंद के साथ कुल मिलाकर दूसरी पारी 217 या 218 और 217 रनों का हदफ मिला है, 50 रन पूरे हुए टीम के, यानी कि यह पारी का 8वां ओवर जहां जाहिद नबी गेंदबाजी कर रहे हो। यहां देखना होगा स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद हवा में थी, हालांकि कैच करने की कोशिश की वहां खिलाड़ी ने पर पहुंच नहीं पाए गेंद तक, बाल बचे वहां बैट्समैन आदिल ऋषि। हालांकि अपने अपने वो जो छोटे छोटे गेंदबाज, हालांकि छोटे छोटे स्पिनर्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे कप्तान, उसे मालूम है कि हमें किस तरह यहाँ आदिल ऋषि को रोकना, क्योंकि आदिल ऋषि का विकेट पे और यहाँ ठहरना और हालांकि कोई अच्छी खबर नहीं है टीम गेंदबाजों के लिए। ओ यहाँ इसे आउट करार दिया गया और बिल्कुल यहाँ घुटना टेका था जमीन के साथ आदिल ऋषि ने और मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, 3 स्टंप्स के बीच में जाकर उन्हें, और अंपायर ने पाया जैसे वहां गेंदबाज ने सवाल पूछा जवाब मिला, उंगली फिजा में बुलंद कर दी वहां अंपायर ने, आदिल ऋषि का एक बड़ा विकेट मिला, बड़ा नुकसान हुआ यहां अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को, यानी कि आदिल ऋषि मैदान छोड़कर वापस जा रहे। तीसरा झटका लगा आदिल ऋषि की बात करेंगे जिन्हें 21 रन बनाए, 18 गेंदों का अब तक उन्हें सामना किया। जैसे यहां गेंदबाज जाहिद का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, तो जाहिद ने सफलता हासिल करके इस साझेदारी को तोड़ा, क्योंकि ये धीरे धीरे साझेदारी लगातार पनप रही थी और यह खतरा पैदा कर रही थी गेंदबाजों के ऊपर। कप्तान ने या नए गेंदबाज को तलब किया गेंदबाजी करने के लिए, दूसरी बात कप्तान को इस बात का इल्म था कि क्या कमजोरी है और आदिल ऋषि की ओर उस गेंदबाज का इस्तेमाल किया और उसने यहां अब जाकर इस और बल्लेबाज की कमजोरी को ढूंढा। विकेट मिला जाहिद को, 1.3 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि 11 रन देकर उन्हें पहली सफलता हासिल की, बड़ी सफलता हासिल की। एक बड़ी मछली यहां जाल में आई, खासकर जाहिद के जो अपना दूसरा ओवर है, पहली गेंद पे डॉट, दूसरी गेंद पे डॉट और तीसरी गेंद पर गलत स्ट्रोक खेलने पर मजबूर कर दिया, यानी कि वहां और अंपायर ने उन्हें और एलबीडब्ल्यू करार दिया। तीसरा झटका लगा, लगातार दबाव और प्रेशर बढ़ता जा रहा है और यहां अल समद क्रिकेट क्लब के ऊपर। और आज अल समद ने, नजीर साहब बड़ी बात यह है कि आज एक अच्छा टॉस जीता था, न जाने क्या सोचकर इस बड़े मैच में उन्हें गेंदबाजी करने का फैसला लिया। देखिए, जब आपका दिन नहीं होता है तो फिर सभी निर्णय जो है आपके विपरीत हो जाते हैं और वैसा कुछ हुआ। हालांकि उन्होंने शायद ये सोचकर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया कि शायद विकेट में नमी है, गेंदबाजों को अवसर मिलेगा शुरुआत में विकेट लेने का, नई गेंद से वो कुछ बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कुछ शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली पहली पारी में वैली फ्रेश कोल्ड चैन द्वारा, और वो जो विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया 217 रनों का, उसके चलते उसका जवाब देने के लिए जब दूसरी पारी में उतरी टीम तो यहाँ विकेट लगातार अंतराल के बाद गंवा दिया है। अगली गेंद और इस बार हवा में स्ट्रोक, क्या यहाँ एक और विकेट मिल पाएगा? जी हाँ, लीजिए विकेट मिला और यहाँ 50 पे ये चौथा विकेट गंवा दिया है टीम अल समद क्रिकेट क्लब ने। नजीर साहब, बार बार किस्मत मेहरबान तो नहीं होता है, पर आज किस्मत मेहरबान हुआ था अल समद को और न जाने मेरे ख्याल से क्या सोचकर उन्हें गलत फैसला लिया, अपने पैरों पर जाकर खुद कुल्हाड़ी मारी। आज हिलाल कलर ने, यानी कि बाकी सारे जो खिलाड़ी, क्योंकि 11 खिलाड़ी तो होते हैं मैदान के अंदर, यह हर किसी खिलाड़ी का फैसला होता है कि पहले से उन्हें ये तय किया था कि हम गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे, पर एक अच्छी विकेट थी, तरोताज़ा विकेट थी बैटिंग करने के लिए। सुबह इस विकेट को कवर हालांकि तैयार किया जाता है, रात भर इस विकेट को ढका जाता है, सुबह हेवी रोलर के साथ इस विकेट को तैयार किया। सुबह जब हम यहां आते हैं तो हम खुद जाकर देखते हैं, आई विटनेस हम उसके गवाह हमेशा और बनते हैं मैदानों के अंदर, क्योंकि हम टाइम से पहले ही मैदानों के अंदर पहुंचते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि वहां मैदान या विकेट को किस तरह तैयार किया जाता है। और दूसरी बात है कि बड़े मैच में अक्सर बेशतर हर किसी खिलाड़ी के जहन में दबाव रहता है, अगर मैं भी वहां पे होता एज कप्तान अल समद की टीम में तो यकीनन मैं बैटिंग करने के लिए जाता, न कि गेंदबाजी करने के लिए। देखिए निर्णय क्या
आ रहा। हालांकि अगर इस समय वर्तमान स्थिति की बात करें तो विकेट जरूर गंवाए हैं, एक के बाद एक विकेट, और आदिल ऋषि का विकेट मिल चुका है। हिलाल कलर्ड आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, एक और अन्य खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ विकेट्स का पतन लगातार हमें देखने को मिला है जहां तक अल समद क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, क्योंकि एक चुनौती सामने है, क्योंकि यहां से अल समद को जीतने के लिए अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है, 217 तक पहुंचना है और विकेट लगातार मिलते हुए रन गति पे भी अंकुश लगा। अगर बात करें 50 रन जरूर बना लिए हैं, ये 8वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं दबाव इस समय बल्लेबाजी पे साफ दिखाई देता हुआ। ऊपर से और एक और बात भी है नजीर साहब, क्योंकि आज 18 ओवर्स का खेल है। दूसरी बात है कि जब भी और बड़ा लक्ष्य मिलता है किसी भी टीम को, हम बात यहाँ नहीं करेंगे अल समद की, किसी भी टीम को जब दूसरी पारी में बड़े मैच में बड़ा लक्ष्य मिलता है तो शुरुआत से उसे और खासकर आस्किंग रेट का खास ख्याल रखना पड़ता है। ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करनी होती है या विस्फोट करना होता है, गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना होता है गेंदबाजों के ऊपर। पर गेंदबाजों का जो काम होता है उन्हें मालूम होता है कि हमें शुरू में शुरुआती बल्लेबाजों को रोकना है, क्योंकि शुरुआती 4-5 बल्लेबाज और वो जो और बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं, बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज होते हैं। और दूसरी बात है कि दबाव में बैटिंग करने वाले जो बल्लेबाज होते हैं उन पर हमें दबाव बनाना, और उसमें एक बड़ी सफलता जो मिली है मेरे ख्याल से हिलाल कलर्ड की। और निश्चित तौर पर उसमें कोई दौराई नहीं, हिलाल कलर्ड, आदिल ऋषि और एक और अन्य बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। यहां रन संख्या 50, 3 विकेट के नुकसान पे 8वें ओवर की गेंदबाजी, और जाहिद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है इस ओवर की अगर हम बात करें, शानदार और बेहतरीन। हालांकि विकेट उन्हें मिला जरूर है, और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो यहां से एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता। ओवर समाप्त हुआ, यहाँ 8वां और 8 ओवर की गेंदबाजी हो चुके हैं। हालांकि क्रिक हीरोज यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है सही तरीके से, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत जरूर स्कोरबोर्ड में। अगर आप क्रिक हीरो की बात करेंगे तो ये कल से ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा मुझे DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर नेटवर्क ने सताया, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहला मैच कर रहा था मुझे लगा था शायद आज नेटवर्क ने और अपने आप से यानी कि मुझे अलग कर दिया, जुदा कर दिया, और बाकी सारे लोगों को शायद नेट चल रहा है। बाद में मुझे एक और लड़के ने वहाँ पे मैसेज दिए कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है, यहाँ पे चेंबर लगा हुआ है। तो पहली पारी में मैं नेटवर्क का शिकार हुआ। जब मैंने दूसरी पारी शुरू किया नेटवर्क बहाल हुआ, नेटवर्क अच्छा रहा, और बाद में क्रिक हीरो ने और काम करना बंद किया। और बीच बीच में जब नेटवर्क का इशू रहता है या नेटवर्क या क्रिक हीरो में जब कोई फॉल्ट आता है तो यकीनी तौर पर ये स्कोरबोर्ड बाद में और लेट अपडेट करता है। फिलहाल दबाव जो है, प्रेशर जो है बल्लेबाजों के ऊपर, इस प्रेशर से, इस दबाव से बाहर आने के लिए 1-2 बल्लेबाजों को एक अच्छी पारी खेलनी, न सिर्फ एक अच्छी पारी खेलनी होगी बल्कि विस्फोट करना होगा गेंदबाज का। सजाद सुल्तान शोर मचाया, हालांकि ये खाली शोर वहां सुना, अंपायर ने न सुना न माना। हालांकि वो जो फैसला हालांकि चाहते थे सजाद सुल्तान के अंपायर की ओर से ऐसा, पर कोई फैसला नहीं आया और गेंद पैड से जाकर टकराए। विकेट कीपर बैट्समैन मुजफ्फर तेली डगआउट से नमोदार हुए हैं। हालांकि वो समस्या लगातार क्रिक हीरोज के साथ और वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, और आप हमारे साथ बने रहिए, हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें इस समस्या का समाधान जो है जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। इस बार डाउन द ट्रैक निकले थे लेकिन गेंद हवा में उछली, वही पास में ऑफसाइड पे लुढ़की बगैर किसी रन के। ये 8वां ओवर इससे पूर्व समाप्त हो चुका है। 9वें ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ हो चुकी है। 18 ओवर की नियुक्त पारी, 217 बनाने हैं, और यहाँ विकेट लगातार अंतराल के बाद खोए हैं अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने वैली फ्रेश गोल्ड चैन के बाद। ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। नजीर साहब बिल्कुल वो जो आपको जो वो पिछले ओवर याद होंगे पहली पारी के, क्या आपको लग रहा है कि वो जो ओवर आया था आदिल ऋषि का वो खर्चीला गया, खराब गया, और न सिर्फ उस और ओवर ने यहाँ मजबूत कर दिया टीम वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब को, और न सिर्फ उस ओवर ने बल्कि वो जो आमिर मल्ला का ओवर गया, वो जो पिछले और अंतिम 3 ओवर्स फेंके वैली फ्रेश हालांकि यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने, वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। और उस और गेंदबाजी की वजह से अब मुझे लग रहा है कि वो दबाव आया, वो प्रेशर आया, उस प्रेशर से, उस दबाव से यहाँ बाहर आने की हालांकि कोशिश तो कर रहे पर बाहर आने नहीं दे रहे। और गेंदबाज जिस तरह से और गेंदबाजों का सही समय पर या सही बल्लेबाजों के लिए इस्तेमाल करें, किस गेंदबाज या किस बल्लेबाज के खिलाफ हमें किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। आपने देखो इससे पहले तेज गेंदबाज ने जब गेंदबाजी की है आदिल ऋषि तो लगातार रन बना रहे थे, और उसके बाद अचानक स्पिनर का इस्तेमाल किया और एक आग्रता भंग हुई वहां, और आदिल ऋषि के गलत स्ट्रोक खेलना चाहते थे और विकेट मिला था तब आदिल ऋषि का। यानी कि सही इस्तेमाल करें अपने गेंदबाजों का यहाँ वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम। एक और ये देखिए लॉलीपॉप, अच्छा ऐसा लग रहा है कि वहां और वो जो नेट में जब हम प्रैक्टिस करते हैं या कैचेस की वो ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज।
गेंदबाजों को एक आसान सा कैच थमा दिया और मैदान छोड़कर यहां वापस जा रहे हैं। और बैट्समैन मुजफ्फर तेली, और मुझे लग रहा है कि मुजफ्फर तेली ने शायद अपना खाता भी नहीं खोला। दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने जिन्हें आज खाता खोलने का अवसर या मौका नहीं मिला। मुजफ्फर तेली और हिलाल कर डग आउट से नए बैट्समैन आमिर मल्ला अब नमोदार हुए बैटिंग करने के लिए। लगातार अंतर के बाद विकेट्स गंवाती चली जा रही है यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब की टीम। और एक और विकेट उन्होंने गंवा दिया है और वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम को लगातार विकेट मिलते चले जा रहे हैं। अल समद की बात करें तो पूरी तरह से दबाव में है टीम, क्योंकि बड़ा लक्ष्य भेदना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और बात अगर पिछली पारी की वो अंतिम 2-3 ओवर्स की बात करें, और अंतिम 3 ओवर्स में वो जो 16, 17 और 18 ओवर रहा, उस 3 ओवर्स में करीब 49 रन बटोरे थे वहां वैली फ्रेश कोल्ड ने, जिसके चलते वो एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने में वहां सक्षम हुए, सफलता प्राप्त की, 217 तक टीम पहुंची। लेकिन जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे तो हिलाल कलट पहले ही ओवर में साफ बोल्ड हुए थे जैद बिन नजीर द्वारा, और उसके बाद अगले खिलाड़ी जो रिटायर हर्ट होकर के मैदान से बाहर चले गए। आदिल ऋषि ने कुछ बढ़िया बल्लेबाजी की, कुछ बेहतर स्ट्रोक खेले, लेकिन एक बड़ी पारी में अपनी उस छोटी सी पारी को परिवर्तित नहीं कर पाए। और उसके बाद मुजफ्फर तेली भी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तो लगातार अंतर के बाद विकेट गिरते चले जा रहे हैं यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब के। अगली गेंद सजाद सुल्तान की, एक विकेट मिल चुका है और एक बार फुल लेंथ की गेंद हवा में है, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा दूर रह गए। जब तक मिड ऑफ क्षेत्र से आकर के गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन और खाते में रन संख्या में वृद्धि होती हुई। और यहां से न सिर्फ ओवर समाप्त हुआ बल्कि 9 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है और 9 ओवर का आना यहां से बाकी। बिल्कुल, जहां 18 ओवर्स का ये और मैच है, यानी कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 के दूसरे एडिशन का ग्राउंड 2 यानी कि शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला हम आप तक इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ जिसे हम कहते हैं कि हार के कगार पर टीम नजर आ रही है अल समद क्रिकेट क्लब की, और कप्तान आज मन ही मन में कोसते होंगे अपने आप को, क्योंकि आज जो उन्हें अवसर मिला था बैटिंग करने का वहाँ गलत फैसला लिया, और गलत फैसले ने आज मुझे लग रहा है कि यहाँ टीम को और डुबो लिया, क्योंकि लगातार जो विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी ऊपर से, और 217 रनों का जो बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला है, 18 मुकर्रर, हालांकि 18 ओवर में वो लक्ष्य हासिल करना था या टीम को। शुरुआत अच्छी नहीं, हिलाल कलर मैदान छोड़कर जब वापस चले गए और शुरू से ही लगातार वो दबाव बढ़ता चला गया यहाँ टीम के ऊपर से, वो जो आस्किंग लगातार बढ़ती चली जा रही हर डॉट गेंद के साथ, और उस चीज से भी दबाव बढ़ा, और शुरुआत अच्छी नहीं मिली, उस चीज से भी दबाव बढ़ा। और उसके बाद जो आदिल ऋषि पर, हालांकि वो जो और टीम बाद में निर्भर थी, शायद आदिल ऋषि आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, उन्होंने भी गलत स्ट्रोक खेला, क्रॉस द लाइन गए और अपना विकेट दिया, यानी कि वो जो एक कीमती विकेट था अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। और विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार शुरू से जारी है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक झटके लगे टीम को, दोनों तरफ से इस विकेट पर गेंदबाजी और बैटिंग की जाती है। ग्राउंड के डायमेंशन ठीक ठाक है और विकेट भी एक अच्छा विकेट रहता है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम का, यानी कि वही गेंदबाज जिन्होंने आदिल ऋषि का विकेट हासिल किया। ये गेंद अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, हालांकि लगातार ऑफ ब्रेक गेंदबाज और लेग स्टंप के आसपास गेंद को टपा और देते हैं, बाद में गेंद ऑफ स्टंप छोड़कर जाती है। एक और डॉट गेंद का सामना करना पड़ा, हालांकि यहाँ क्रिकेटरों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण आपको और स्कोर बोर्ड नजर नहीं, हालांकि शार आप इंतजार कीजिए, देखना होगा अगर इस चीज में कोई बेहतरी आई तो यकीनन एक बार फिर वो स्कोर बोर्ड आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ खेला और गेंद वाइडेश लॉन्ग ऑन की, और खिलाड़ी मौजूद है और एक रन से काम चलने वाला नहीं है। यहां से आप जाकर मुझे लग रहा है कि हर ओवर में और 1-2 बड़े स्ट्रोक लगाने जरूरी है। क्या आमिर मल्ला आज कोई बेहतरीन पारी खेलेंगे क्या, या जो उनके साथी बल्लेबाज क्या वो कोई यादगार पारी खेलेंगे, खासकर इस और दबाव और प्रेशर वाले मैच में। गेंदबाज 3-4 कदमों का रन है, बाएं हाथ से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, हालांकि देखना होगा क्या गेंद बैट से जाकर टकराई या पैड से जाकर टकराई, और ऐसा लग रहा है कि अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है, यानी कि गेंद बैट के अंदरूनी हिस्से से लगकर, जी हां अंदरूनी भाग से लगकर शॉट फाइनल की ओर गए। वहां खिलाड़ी गए हैं फील्डिंग करने के लिए, 1 रन पूरा किया, इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। आमिर मल्ला सामना करेंगे, अभी भी वो डग आउट से नमोदार हुए हैं बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे इस ओवर की। अब अगली गेंद का आमिर मल्ला का बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवाई रास्ते मिड विकेट के ऊपर से, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है।
स्ट्रोक बढ़िया था आमिर मल्ला का, 6 रन मिले जस्ट बोखारा छक्का, और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है क्योंकि इस प्रकार की अब बल्लेबाजी की आवश्यकता है। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, विकेट लगातार अंतराल के बाद गंवाए हैं और यहाँ कुछ बेहतरीन और लाजवाब प्रदर्शन करना होगा बल्लेबाजी में, क्योंकि यहाँ से यदि आप कुछ बेहतर बल्लेबाजी करेंगे, कुछ चुनौती गेंदबाजों को देनी है, टीम को देनी है, तो फिर आक्रमण करना होगा, न सिर्फ आक्रमण बल्कि साथ में विकेट को सुरक्षित रखना होगा। Yeah, exactly. You are left with no other choice. One is to attack the bowlers, the other one is to rotate strike and stitch a partnership. This is how you can get there. But it will take some doing. We're having some issues with the Crick Heroes in between. There is a kind of a technical snag. And that one flies all the way from the bat of Amir Malla, another Budgam-based cricketer. He's also equally talented, no doubt about that. He's a handy all-rounder. He can smack and smoke the ball. And he can swing the ball too with the ball, and with bat he can use extension of arms. He's known as a pinch hitter. He's used it as a pinch hitter in a team. So here we lost the ball. It will take us some time. Do we need a new ball in operation here? As conversation is going on, finally ball is back onto the field. Zaid Nabi is bowling really well here, keeping that 6 aside. Runs are coming, flowing. As we watch once again, the next one is coming up from Zaid Nabi again to Amir Malla with a slip in place, and that one wraps him on pad. लगातार कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और हालांकि अभी भी स्कोर बोर्ड जो है अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 50 पे 3 दिखाया जा रहा है। 10वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो 2 नाबाद बल्लेबाज, और ऐसे में अगर हम बात करें और ऐसे में आमिर और मुदस्सिर की जोड़ी, और यहाँ हवा में उठाया, काफी ऊपर गई है गेंद लेकिन मैदान से बाहर जाएगी, जस्ट बोखारा छक्का। एक और बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अगर ये मैच जीतना है यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को, तो अब जाकर उन्हें यहाँ से और इसी तरह के स्ट्रोक लगाने होंगे, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, और तब जाकर टीम कुछ बेहतर कर सकती है। लगातार 2 छक्के इससे पहले आमिर मल्ला ने, और अब जाकर मुदस्सिर के बल्ले से निकलने वाला एक और बड़ा छक्का। हालांकि स्कोर बोर्ड में और अभी भी वो जो दिक्कत आ रही है, और हम उस चीज़ को जल्द से जल्द यहाँ रिलीज और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नज़ीर साहब और मुनव्वर यहाँ कॉम बॉक्स में बने हुए, और हम वहाँ स्कोरर की ओर जाएंगे, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। Well, Jahangir was right. He told me that keep it off for a while. It isn't going nice. There is some issue in it. So you know that it's a technology. We don't know how to tackle it and how to cope up with it. You know that it's a technical snag. Whatever is in our capacity, we can do that. But we can't control each and everything. And now next one, it's all the way for 6. Oh, take care of your car. Car is there, and it's a car parking area, and ball goes straight into that slot there. But no harm done. A 6 coming, just Bukhara maximum. That 6 takes score to. Oh, score isn't displaying at the moment. It's better to keep it off. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन और लॉन्ग ऑन के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक था। ये 6 रन अर्जित किए थे जस्ट बोखारा छक्का। अगली गेंद लेकर के एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, इस बार लॉन्ग ऑफ किया, और लेकिन पीछे खिलाड़ी है, उनने गेंद को फेल कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन। और अब यहाँ से इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है क्योंकि कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चाहिए। वो जो लक्ष्य आपके सामने है 217 रनों का, उस तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। अगली गेंद सजाद के ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि उस तक पहुंचने का प्रयास, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद। 1 रन और अतिरिक्त के खाते में, 1 रन और अल समद क्रिकेट क्लब के खाते में। Every run is important here. Each and every run will release the pressure and will allow the batters to break free and up the tempo. This is what they need at this very crucial juncture. Another team of officers here to visit the center, visit the venue. Now leaving again. This is good initiative from CRPF, Central Reserve Police Force, coming up with a cricket event last season. It was bang bang. It is season 2. It's again a bang bang, huge success, and we are underway with quarter final number 1. Here is Sajjad Sultan to Amir Malla, as Malla outside edge, and man at full eye slip, can't stop the ball, parried it to third man for 4. That was brought to you by Just Bukhara. He jumped in air but can't hold on to the ball, and ball races away, runs down to third man for 4. Amir Malla survives. Danish Muzaffar unable to latch on to the ball.
खूबसूरत और बेहतरीन बल्लेबाजी, हालांकि बाहरी किनारा लेते हुए वहां फ्लाइंग स्लिप में खिलाड़ी तैनात थे, प्रयास जरूर उन्होंने किया लेकिन उनकी पहुंच से गेंद बाहर थी। ये जस्ट बोखारा चौका और आमिर मल्ला को अब एक छोर से आक्रमण करना होगा अगली गेंद सजाद के। और इस बार हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते, अंतिम समय में इरादा बदला और हल्के हाथों के साथ ऑफसाइड में खेल करके दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। एक रन और खाते में जोड़ लिया अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। One more run added to the tally of Al Samad. Sorry, dear beloved listeners, bear with us for a while. We'll come up with the score update in a while from now because our scorer is keeping vigil on it. He's looking into it. So that one, I think he's safe here. He's well safe, ball falling before the fielder can come in no man's land and debate a little bit, and that allowed the second run. ओवर समाप्त हुआ, 2 रन इस ओवर से आए, यानी कि इस आखिरी गेंद से आए और इस प्रकार से ओवर समाप्त। करीब करीब 10 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हो चुके हैं, 8 मात्र ओवर बचे हैं। यहाँ वैली फ्रेश गोल्ड चैन द्वारा अल समद क्रिकेट क्लब के लिए 217 रन बना रहे हैं। और यहाँ एक बार फिर हम अपने श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे क्योंकि टेक्निकल स्लैग के चलते यहाँ क्रिक हीरोज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हालांकि वो सही मात्रा में अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप बने रहिए और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द यदि वहां से वो जो है उसका समाधान होता है तो आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। आमिर मल्ला और उनके साथ मुदस्सिर की जोड़ी बीच मैदान में अल समद के लिए एक बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। अब तक सफलता मिली लेकिन इस साझेदारी को और बड़ा करना होगा, इस साझेदारी में और बेहतरी लानी होगी, तब जाकर के वो जो विशाल लक्ष्य 217 का मिला है उस तक पहुंच सकते हैं। We'll need to carry on with the same pace. Need to rotate, strike each and every ball, give it a chance, give it a go. I still believe there is something left in the game. It isn't over yet. You still have 10 overs or 11 or less than that, I think. It just 8 overs remaining. You still have 48 balls. If you go 10 and over, it will make 80 of 8 overs. If you go more than that, then who knows? You may get closer to that mark of which is the psychological mark or the destiny which really awaits their side of 217. अगली गेंद लेकर के और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, पहुंचे नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास और ऐसे में सफल बल्लेबाज हुए नहीं आमिर मल्ला। गेंद विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। आमिर मल्ला और उनके साथ मुदस्सिर ये जोड़ी अल समद के लिए और कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने होगी, बीच में 1-2 बड़े ओवर तलाशने होंगे तब जाकर के। और वो जो पिछली पारी की अगर हम बात करें आखिरी 3 ओवर में जो लगभग 49 रन बने थे, वहां से कहीं ना कहीं वो पासा पलटा और एक विशाल लक्ष्य की और अग्रसर उस लक्ष्य तक पहुंच पाई वैली फ्रेश गोल्ड चैन की टीम। Well, of course, and their batters played some good shots all around the park. And one thing is crystal clear: attack is the best form of defense, and you got a good foundation up front and middle order cash it on, and that's lacking from Al Samad here. They're unable to put some amount of pressure or that type of a tactic. They're unable to use that kind of a tactic here. They're unable to attack the bowling unit in such a way they needed from ball one. They lost their man pillar, man weapon, Mr. Hilal Khaled, on the very first ball. You rely on the lad who loved to give you a kind of a flyer, but he failed to deliver. He was cleaned up early. Oh, that's a good shot again. Amir Malla is playing a gem of a knock here. That's 6. Just Bukhara maximum coming. बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक और आमिर मल्ला की ये पारी निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अंत तक आमिर मल्ला यदि विकेट पे टिकते हैं तो मैं समझता हूँ परिणाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास उपाय है, आपको अंत तक खेलना होगा। अपने पूरे 18 ओवर क्षमा कीजिएगा क्योंकि ये पारी 18 ओवर की नियुक्त रहेगी और 18 ओवर तक बल्लेबाजी करनी है। एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विस्फोट करना होगा गेंदबाजों के विरुद्ध। अगली गेंद आमिर मल्ला के लिए और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, बड़े सम्मानजनक रूप से उसको खेला जरूर। हालांकि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब आकर के गेंद को फील्ड करते समय 1 रन लेने का और 1 रन और खाते में अच्छी रणनीति, बड़े स्ट्रोक साथ में सिंगल डबल, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और आस्किंग रेट पर भी नजर रखनी होगी। 1-2 बड़े ओवर तलाशने होंगे यहाँ दोनों बल्लेबाजों को अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। वैली फ्रेश गोल्ड एक और विकेट की तलाश में इस साझेदारी को तोड़ना होगा जल्द से जल्द। एक दबाव के लिए दबाव बनाना होगा, बल्लेबाजों पर प्रभाव छोड़ना होगा यहाँ गेंदबाजों को अपने बेहतर गेंदबाजी से। क्या उसमें सफलता मिलेगी? हल्की हवाई मैदान में चलती हुई ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि टीम एमएचवेयर वर्सेस एमएलए जिमखाना बडगाम के बीच खेला जाएगा। इसी बीच एक और चौका ऑन साइड में जस्ट मौका मिलता हुआ और बढ़िया ओवर अब तक घटा है अगर देखा जाए अल समद क्रिकेट क्लब के दृष्टिकोण से।
Well, another big over here. This is good over for Al Samad Cricket Club as Amir and his partner are fighting it out, sweating it out here. They're playing really well. Now they are trying to up the tempo and they're attacking the bowlers. Every ball is giving something. This is what you need. And these are the positives you need to take on and carry with these positives. And X-Man, that's all the way. 6 more. Half a dozen just. Bukhara maximum coming. Gone flat. And into the mid-wicket boundary for 6. And he banged it in short. And look at the batter. He takes full toll of that. Riding on the bounce. Up the meaty part of the blade. And all the way for 6. खूबसूरत स्ट्रोक, हालांकि मिड विकेट के ऊपर जस्ट बुखारा छक्का यहाँ बल्लेबाज द्वारा और 6 रन और खाते में जुड़े अल समद क्रिकेट क्लब के। अगली गेंद और एक बार फिर इस बार बॉलर के सर के ऊपर से साइड स्क्रीन पे एक और जस्ट बुखारा छक्का, कमाल की बल्लेबाजी। And it's back-to-back sixes here. Bowler is leaking, he's bleeding at the moment. He's taken on and he becomes predictable. And I think it's Aqib. No, it's Sajjad. Sajjad taken on twice in an over, one over mid-wicket, next one straight into the side screen. So 2 sixes on the trot. A pair of maximum. And it's 6s and more. As we have seen, runs are flowing, coming thick and fast. न सिर्फ जिस प्रकार की बल्लेबाजी और इसी प्रकार से अंत तक यहाँ बल्लेबाजों को प्रदर्शन करना होगा और दूसरी ओर गेंदबाजों का प्रयास रहेगा कि कम से कम विकेट प्राप्त किया जाए। अगर विकेट मिले नहीं फिर रनगति पे अंकुश लगाना होगा, क्योंकि आप जाकर के खुलकर स्ट्रोक ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास यही उपाय बचा है कि यहाँ से आपको विस्फोट करना होगा, क्योंकि आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। जहां तक अल समद क्रिकेट क्लब की बल्लेबाजी का सवाल है, 217 रन बनाने हैं और यहाँ करीब करीब 11 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और यहां से अभी भी 6 अथवा 7 ओवर का खेल बचा, ये देखना होगा। 107-12 के बाद, यानी कि अभी भी यहां से जीत के लिए 111 रन बनाने हैं और आपके पास गेंदें बची हैं 36, उसमें से एक और गेंद कम कर लीजिएगा तो 35 गेंदों से 111 रनों की आवश्यकता। आसान परिस्थितियां कतई रहने वाली नहीं है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद जब तक न फेंकी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल 35 गेंदों से 111 की आवश्यकता। ये गेंद और बोल्ड कर दिया, यहाँ विकेट मिल गया सजाद सुल्तान को और विकेट यहाँ गवाया आमिर मल्ला का सबब थे। एक और विकेट 34 गेंदों से अब जाकर के 111 की आवश्यकता। Now it's getting tough again. It's getting difficult again. Amir Malla departs. He played a wonderful cameo and that cameo comes to an end. That brings newcomer. He walks in at number. Well, score ticker isn't displaying at the moment, so bear with us for a while. New man walks in to replace Amir Malla, who's cleaned it up. 111 की आवश्यकता। अभी भी 34 गेंदों से नए बल्लेबाज आमिर मल्ला के स्थान पर अब धीरे धीरे से मैदान की ओर प्रवेश करते हुए और ऐसे में अगर देखा जाए तो राहत की सांस जरूर ली होगी वहां पर टीम वैली फ्रेश गोल्ड के खिलाड़ियों ने, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों छोर से विस्फोटक अंदाज अपनाया था बल्लेबाजों ने, चाहे वो मुदस्सिर हो चाहे आमिर मल्ला हो। लेकिन आमिर मल्ला का एक विकेट, वो खूबसूरत गेंद थी और सीधे स्टंप्स पे खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट से जा टकराई, विकेट मिल गया। 107 पे एक और विकेट, यानी कि अभी भी 111 की आवश्यकता। मात्र 34 गेंदें बची हैं। ये पारी का 13वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं सजाद सुल्तान और सजाद सुल्तान ने आज बल्ले से भी कुछ बेहतर प्रदर्शन किया और गेंदबाजी में अवसर मिला तो बेहतरीन गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। सीआरपीएफ कप 2024 दूसरा एडिशन श्रीनगर सेक्टर ऐसे में ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी चलते हुए 217 आपके सामने लक्ष्य। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा एमेच्योर क्रिकेट क्लब वर्सेस एमएलए जिमखाना बडगाम के विरुद्ध और वो लाइव प्रसारण भी आप तक पहुंचेगा। फिलहाल ये गेंद सजाद की, इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को निकाला सीमा रेखा की ओर। हालांकि पीछे खिलाड़ी दूसरे प्रयास में जब तक वो गेंद को उठा करके थ्रो करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का 110 चाहिए 33 गेंदों से। 110 needed up 33 balls. This is the equation for you. Thank you, Nazir, for letting me know that they're still 110 runs behind. Still a long way to go. And it looks like that Valley Fresh will seal the deal and will seize an initiative, and looks like that, who knows, might freeze the chances of Al Samad to making it to the next stage.
देखिए आसान परिस्थितियां यहाँ से नहीं है, कुछ विस्फोट करना है। और अगर आस्किंग रेट की बात करें तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में अगली गेंद सजाद की, इस बार फिर अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी ऑफ साइड में, हालांकि कट किया था, दौड़ पड़े थे रन के लिए। जैसे ही देखा गेंद जाहिद नबी के पास आ रही है, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज पे खींचे। 32 गेंदें अब बची है इस मुकाबले में, 110 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। और अब जाकर के मुकाबला और भी ज्यादा जो है वो संघर्षपूर्ण होता चला जा रहा है। लेकिन इन परिस्थिति में अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन और लाजवाब क्रिकेट का मुकाबला इन परिस्थितियों में। Well, Mansoor Aziz is busy with CRPF personnel there. He's having a word and chat with everyone there. He's just like seeing them off. It's going on at the moment. Mansoor is a talented lad. देखिए उसमें कोई दराई नहीं है, क्योंकि हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमेशा से वो जो है इन जो परिस्थितियों का और भी बेहतर करते हैं, खूबसूरत करते हैं। और उनकी वो खूबसूरत आवाज़ है, मधुर आवाज़ है। और वो जिन्हें कहते हैं ना कि हर फन मौला है, और हर फन में अपने आप को एडजस्ट करना, ये कोई मंसूर से सीखे। Exactly. He's a jack of all trades, master of none. But you talk of that Harfan Maula, multi-talented lad. He's got all the tricks. He's a trickster and he's busy. And in the meantime, here is the bowler again, Danish Muzaffar to bowl, the captain, the skipper. And captain has got the time, ample time in the world to test and use every bowler today. And Mansoor is busy. लगातार यहाँ शानदार गेंदबाजी अब तक। और इन परिस्थिति में अगली गेंद लेकर के तैयार दूर वाले छोर से। और देखना होगा क्या दानिश मुजफ्फर गेंदबाजी लेकर के इस समय तैयार हैं। जी हाँ, और एक अवसर मिला है तो चलिए यह गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे दानिश मुजफ्फर। लेकिन परिस्थितियां काफी गंभीर होती है, संकट की स्थिति, दबाव बढ़ता चला जा रहा है बल्लेबाजों पर, जहां तक अल समद क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। अगली गेंद, और इस बार पहली गेंद यहाँ लॉन्ग ऑन की ओर उठा करके उस और एक खिलाड़ी, लेकिन कैच लपक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। पहली गेंद पर स्वागत दानिश मुजफ्फर का छक्के के साथ। And Danish Muzaffar welcomed on crease with a 6. And that is just Bukhara maximum, just Bukhara 6. Over long on, Sajjad on the boundary line, goes with the one hand, tries to drag it back into the play, unable to do so, ball parried in the end to the fence. अगली गेंद दानिश की, और इस बार फिर खेला जरूर लॉन्ग ऑन की और, हालांकि यहाँ केवल 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और 2 गेंदों से 7 रन दानिश मुजफ्फर के विरुद्ध बटोर लिए हैं और रन संख्या को करीब करीब 114-115 के आसपास पहुंचा दिया है। और अभी भी 102 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। ये पारी का 14वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बचेगा। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। Yeah, asking rate is going high. It's going upwards. This could be the man. And he takes it. Zaid Nabi completes catch. One more goes down. Another one bites the dust. And Al Samad in further trouble here. एक और विकेट, यहाँ विकेट दानिश मुजफ्फर को, हालांकि 1 छक्का 1 सिंगल और उसके बाद विकेट मिल गया। और अल समद की टीम अब धीरे धीरे से दबाव की स्थिति में नजर आ रही है और लगातार विकेट मिलते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहां से इस मैच को जीतना आसान पड़ता है। एक चमत्कार करना होगा, और क्या वो चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि वैली फ्रेशकोल्ड ने पहले बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन और अब गेंदबाजी में लाजवाब। You're absolutely right. Batters done all the work. Now the bowlers are trying to step up to the occasion, as batters have done their job. And talking of remarkable and amazing job done by the batters, they set 217, and it is the biggest total. And on the other side, talking of this team, they're in a spot of border, and Aussies are 190 for 7. That means India just need 3 wickets to climb the victory here. The only thing that can save the Aussies is the storm tonight, is the rain today and tomorrow, all the day long. That is going to save them. Otherwise, there is no chance. Just wait a while, and Aussies will be going down this afternoon badly, as they are already down and out. They are 7 down, just 3 away. India will climb the first Test victory on this tour. I mean, India has won a lot of Test matches against Australia, but this is going to be the series opener and a BGT, that Bahadur Gavaskar Trophy first Test. That means India will have an edge over Australia straight away. 1-0 lead will mean Australia will be under pressure in the next game. और ये अंतर्राष्ट्रीय सर की जो न्यूज़ थी वो अब तक पहुंच चुके हैं। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर हम बात करें, लेकिन जहां बात स्ट्रोक की करें, मैदान से बाहर जस्ट बोखारा छक्का मिड विकेट के ऊपर, एक और बेहतरीन स्ट्रोक और 6 रन और खाते में जोड़ लिए। लेकिन यहाँ अब इसी प्रकार के स्ट्रोक की आवश्यकता है अंतिम ओवर्स तक।
Exactly. You know that it isn't easy to get there, but if you bat like this, I believe you may close in on, which is going to be the real win for your side. If you come close from nowhere, you got to admire your skills. कोई दो राय नहीं इसमें, क्योंकि और अंतिम समय तक आपको लड़ना होगा, प्रयास करना होगा, भले ही फिर परिणाम आपके हित में ना आए, लेकिन कुछ बेहतर क्रिकेट अंतिम ओवर्स में खेलनी होगी यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक आउटसाइड में, लेकिन इस बार रन एक मिलेगा जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई, चौका मिल गया अंतिम गेंद पर। ओवर समाप्त हुआ, 14 पूरे, और अब अंतिम 4 ओवर का खेल बचा है। Just 4 overs remaining. How many runs they require of 24 balls? Well, scorer will update us. They have the microphone there. They have the big speakers available to throat it out and tell us what is the score and what is the equation. It's Team Amateur taking on MLA Gymkhana. And it's MLA Gymkhana. 1-5 score. MLA Gymkhana taking on Team Amateur this afternoon, the second quarter-final of the day. And score it throat out, it's 1-5 after 13 or 14. After 14 overs, and Akib Baba having issues. Why he throat out 13? He isn't ready to accept that, and now he has changed it, and he comes up with a new update saying no, it's 14 done. यहाँ अभी भी 93 रन बनाने हैं जीत के लिए 24 गेंदों से 93 रन, यानी कि अगर बात की जाए तो करीब 24 रन प्रति ओवर के हिसाब से पहली गेंद डॉट, और अब 23 गेंदों से 95 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 93 रन चाहिए, क्षमा कीजिएगा, 93 रन अथवा 92 रन बनाने हैं। 125 92 चाहिए 23 गेंदों से, और एक और वाइड, और अब जाकर के 91 रनों की आवश्यकता, 23 गेंदें मात्र बची है। Just 23 balls, 91 away. It's almost all over. Here is the next one. Oh, what's going on? I think it is the effect of T20 cricket. It is the effect of modern day techniques. People tend to reverse this stance and try to go cross the line. And next one, 2 men converging, and Akib gets to the ball. He jumped, and Sahil says, "Oh, come on! You don't need to do that. Just stay there and stay focused and stop the ball." Here he goes again with the sidearm action. Bit difficult to read this lad. He's got that action of Kedar Jadhav, who bowls with a sidearm action. As we watch Sahil again. Sahil to newcomer who just walked in. Goes cross the line. Should run away. Does. That's 4. Just Bukhara 4 coming. Good shot there. You need plenty of boundaries here to entertain the crowd and yourselves. 85 रन अभी भी दूर है, 132 रन बना लिए हैं, 85 चाहिए जीत के लिए, और अभी भी 20 गेंदों का आना बाकी, अथवा आज 20 गेंदों का आना बाकी है, क्योंकि इस ओवर में कुछ अतिरिक्त रन, एक चौका बटोर लिया है, तो ऐसे में 85 चाहिए जीत के लिए अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को। एक और गेंद, और फिर लेग स्टंप की शेप में, हालांकि ऑन साइड में खेल करके 1 रन पूरा कर लिया, पलटकर दूसरे रन के लिए जी नहीं, 1 रन और खाते में, और अब 84 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 19 गेंदों का आना बाकी, 84 रन चाहिए। 84 of 19 balls, 3 overs and a ball. Last ball of over number 15 coming up, and that's a dot ball. Turn is there. Is it overdone? Yes, it looks like that umpire is about to give away that cap. He says him take this away, and you're done with your over here. 15 gone, 18 balls, and 80 more runs needed. 84 runs needed. I mean 80 plus. More than 80 runs needed of 18 balls, which looks like mission impossible now. 18 गेंदों से 84 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, हालांकि 133 रन बना लिए हैं, 217 रन बनाने हैं, तो 84 चाहिए जीत के लिए, और गेंदें बची हैं 18। यहां से इस मैच को जीतना आसान कतई नहीं है, क्योंकि हर ओवर में यहां करीब 22 रन चाहिए, सब बोलते 26-27 रन चाहिए, 27-28 रन चाहिए, करीब 28 के आसपास। 1 रन मिला लॉन्ग ऑफ की ओर खेल करके, और अब जाकर के 83 चाहिए 17 गेंदों से। 83 needed of 17 balls. Here is Danish Muzaffar again in his second over. He's bowling from that far end. Hits it hard, but finds man in place, only a single.
16 गेंदों से 82 की आवश्यकता। और अब आखिरी औपचारिकताएं बची है क्योंकि सिंगल डबल से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं वैली फ्रेश गोल्ड चैन की टीम को। और जीत के साथ वो पहली टीम होगी जो सीआरपीएफ कप 2024 के इस दूसरे एडिशन में सेमीफाइनल में प्रवेश करने का श्रेय प्राप्त करेगी। 1 रन और खाते में, ये तीसरा रन यहां पूरा कर लिया। और अब जाकर के 81 की आवश्यकता, 15 मात्र गेंदें बची है इस मुकाबले की इस दूसरी पारी में अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। अगली गेंद दानिश की एक बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास, इस बार बड़ा स्ट्रोक, यहां विकेट मिलेगा जी नहीं, और कैच छोटा वहां खिलाड़ी द्वारा। 1 रन और खाते में, और अब 80 की आवश्यकता 14 गेंदों से। 14 balls, 80 more runs needed, and they're very far from that mark at the moment. Team Amateur is getting ready. So is MLA Gymkhana, the defending champions of CRPF Cup Season 1. Oh, again a chance for Sajjad. He dropped a dolly, and here you can't expect anything better from this lad. It was a bit wide of him there, but prior to this one, that was straight into the hands, and he spilled in the end. He dropped a dolly. Should have been taken on that occasion. He dropped. And with that boundary there is addition in score, and that is just Bukhara 4. 76 more runs needed. 76 चाहिए 14 गेंदों का, बाकी 2 गेंदें इस ओवर की बची है। दानिश मुजफ्फर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका दूसरा ओवर है और ऐसे में 76 की आवश्यकता। आखिरी औपचारिकताएं, और वैली फ्रेश गोल्ड की टीम पहली टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। 1 रन और 75 चाहिए, 13 मात्र गेंदें बची है। ये 16वां ओवर समाप्त होने जा रहा है। अंतिम गेंद जी नहीं, यहाँ ओवर समाप्त हुआ है, तो 12 गेंदों से अब जाकर के जीत के लिए 73 रन बनाने। 73 needed up 2 overs, 12 balls, and you need 36 and over. You need 6 sixes in and over. You need Vivek Chers in the middle. You need Yuvraj Singh here, possessive Punjabi Munda with the bat to seal the deal in style, but you don't have. Do you have? You don't have in the lineup. So 12 balls, 73 needed. You need 2 big lads who can launch big, fearless hitting, and you need all guns blazing approach. हर गेंद पर छक्का। आखिरी 2 ओवर का खेल, करीब 73 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और वो जो अंतिम ओवर 3 ओवर्स में 49 रन बने, कहीं ना कहीं वो जो है उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो बाधा पैदा कर दिया है। चौका पहली गेंद पर मिल गया, और अब 69 चाहिए 11 गेंदों से। 69 needed of 11 balls. First ball, Fresho begins with a boundary. First ball put away in style on the bounce to extra cover fence. Sile designing the field, knowing that they still have 69, but can't take anything for granted, because this is the game of glorious uncertainties. It may turn, it may take a twist and a turn which you can't expect. 1 रन और रब बजा करके 68 की आवश्यकता। 2 गेंदें फेंकी जा चुके हैं। साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्लाइट देने का प्रयास, इस बार उठा दिया, और यहाँ रन जरूर मिलेगा। 1 67 चाहिए जीत के लिए। अभी भी करीब 9 गेंदों का आना बाकी है, तो ये आखिरी औपचारिकता इस मैच में बची है। और वैली फ्रेश गोल्ड चैन पहली टीम बनेगी जो सीआरपीएफ कप 2024 के इस दूसरे एडिशन में पहली टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। And it's going to be the first side to make it to the semi-finals of the tournament. And MLA Gymkhana is getting ready to face the likes of Team Amateur Cricket Club, and they're ready there. Team Amateur taking on Team MLA Gymkhana. MLA Gymkhana is the SAM team, which is the defending champion of the tournament. They won the inaugural edition. MLA Gymkhana got the likes of Baba, Roop Mir, Sabdar Ali, Boy Mir, and there is Majota Mir is in the lineup. देखना होगा आज मीर के तीर यहाँ देखने को मिलेंगे अथवा नहीं। और एक बड़ा मुकाबला जरूर रहेगा, क्योंकि एक तरफ एमएलए जिमखाना बडगाम, दूसरी तरफ अहमद उमर पांडे की टीम एमेचर क्रिकेट क्लब। इसी बीच 1 रन और जी नहीं, अरे वहाँ टच से मसली नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से खिलाड़ी वापस भेजा। अरे अभी भी एक अवसर, ये ओवर थ्रो के रूप में गेंद सीमा रेखा से बाहर चले गए और चौका मिल गया। यहाँ तो कुछ रन जरूर मिले उपहार के रूप में, ओवर थ्रो के रूप में। और ऐसे में ओवर भी समाप्त हुआ, अंतिम ओवर, और अंतिम ओवर में करीब 61 रन चाहिए जीत के लिए। 61 needed of the final over, 6 balls, and they're far away. They are way away. 217. They are still 57 behind, and still once upon a time in RCL in Kupwara we saw 49 coming against that Kupwara's young lad. He's a talented bowler, but you know that on a given day what matters how you operate, and how is your day, it's up to that. It was in his destiny,
and he given away 49 in that over. But if they score 49, they're still short by 7 or 5 or 6, 7 runs to be precise. You need 57 of 6 balls, which is मिशन इम्पॉसिबल टू ही बात, क्योंकि अंतिम 3 ओवर्स में 49 रन बनाए थे वैली फ्रेश कोल्ड चैन ने, और यहाँ पहली गेंद पर छक्का मिल गया। 5 गेंदों का नाम बाकी है इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले, निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज। और यहाँ दूसरी गेंद को हवा में लहराया और विकेट गंवाया। जी हाँ, चलिए एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ दानिश मुजफ्फर को। ये 30 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, अरे अभी भी काफी दूर है। अरे इस मुकाबले के तुरंत बाद दूसरा मुकाबला होगा, वो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और मुकाबला होगा एमेच्योर क्रिकेट क्लब वर्सेस एमएलए जिमखाना बडगाम। कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं इसी मैदान पे, और दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबले आप तक लाइव प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंचेगा। और उसके बाद फिर अंतिम जो भिड़ंत रहेगी वो 2 सेमीफाइनल्स की 27 को और 28 को यहां सजेगा महामेला। वो होगा सीआरपीएफ कप का महासंग्राम 2024 वर्ष के अंतर्गत। So tomorrow are the 2 quarterfinals coming your way? 2 today, 2 tomorrow. Then 2 semi-finals and a final. One final time will be live from this part of the world. We are here at Sher Kashmir Cricket Stadium Ground B. This is Sonabar, the historic place which hosted 1983 international cricket teams here. India and West Indies first. The second one, it was India taking on Australia. And coming back to the game, here is the next one. Cut away nicely down towards Swedish point. There is field, there is production. Will just be one. That's all he's gonna get. 1 रन और ये आखिरी औपचारिकता है जिन्हें हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, इस समय चल रही है, क्योंकि अंतिम ओवर दानिश मुजफ्फर फेंक रहे हैं और काफी दूर है, करीब 50 के आसपास अभी भी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ एक और बड़ा स्ट्रोक हवाई यात्रा पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर, मैदान से बाहर जस्ट बुखारा छक्का, और 6 रन और मिल गए। और अब कुछ गेंदें बची है इस दूसरी पारी के आधार पर, यानी कि अंतिम ओवर की, और लगभग ये मुकाबला अब तय हो चुका है, क्योंकि वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम पहली टीम बनेगी जो सीआरपीएफ कप 2024 के इस दूसरे एडिशन की पहली सेमीफाइनल टीम होगी। Yeah, exactly. They are little away from that mark of making it to the semi-finals this season. And he's gone here. Danish Muzaffar is chopped to bits as he gets his man Ajeshwan, and it carries to the slip field. Sajjad Sultan completes catch, and Danish Muzaffar is delighted. And why not? He gets one more here. And this will improve his most valuable player of the tournament ratings. It will improve his overall stats in the tournament. And player of the tournament, the most valuable player of the tournament, will take away Dhanarashi, a cash award. You know that money and matters most in this part of the world and across the globe nowadays. तुम्हें फिक्र क्या, मुझे जिक्र क्या, बात वही है जो अदा की थी, अदा को अदा कर दो, कज़ा ना हो जाए। हर यहाँ अब मुकाबला अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो रहा है। दानिश मुजफ्फर गेंदबाजी कर रहे हैं, और इसमें अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरा विश्व वो एक ही मंत्र लेकर के घूम रही है, और न जाने कहाँ कहाँ वो मंत्र जो है वो स्वीकार हो रहा है किसी भी व्यक्ति का। फिलहाल मुकाबले की बात करें, समाप्त होने जा रहा है। वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत अर्जित करने जा रही है और सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। यहाँ विकेट, और यहाँ सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम ने। And that's it. The first semi-finalist team of the tournament. It is Valley Fresh Cold Chan in the semi-finals. They seize it and they freeze it. The chances of Al Samad, and they are through to the semi-finals of the tournament. First semi-finalist team of the tournament. We have one more coming up. Ahmed Bandey's team taking on MLA Gymkhana. Join us in a while for game number 2. It's time to bid you adieu, tata, and goodbye. Assalamu alaikum fi amanillah.